घी हम रोज़ खाते हैं, पर क्या आप जानते हो कि असली घी की पहचान क्या होती है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि घी बनता कैसे है। तो दूध से पहले मक्खन को अलग किया जाता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे ना पकाया जाता है। फिर जो उसमें जो पानी होता है ना वो तो इवापोरेट हो जाता है और जो गंदगी होती है वो अलग हो जाता है। उसके बाद जो ऊपर जो साफ़ पीला चीज़ बच जाता है ना वही घी होता है। इसमें रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? तो जो घी होता है ना वो सिर्फ मिल्क से बना प्रोडक्ट है। इसमें वाटर ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होता है। इसमें कोई भी कलर, प्रिजर्वेटिव्स या फ्लेवर कुछ भी अलाउड नहीं है। और अगर कोई भी मतलब ऐसा बाहर से जो चीज़ ऐड करी गई है तो वो प्योर घी माना ही नहीं जाता है। घी ना थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि उसका स्मेल, टेक्सचर और टेस्ट जो होता है वो उसके ट्रेडिशनल बनाने के तरीके से ही आता है। जो रियल घी होती है ना उसकी पहचान क्या होती है? तो रियल घी क्या करेगा ना, जब इसको गर्म करेंगे तो वो एक ना मीठी सी खुशबू देगा, ठीक। और उसको जैसे ही ठंडा करेंगे तो वो जम जाएगा। और उसको अगर हम उसको मतलब हाथ पे लेंगे तो वो क्या है, मतलब चिपचिपा नहीं लगेगा वो। और जो नकली घी रहेगा उसमें क्या रहता है कि वो तेल जैसी मतलब स्मेल करेगा, ठीक। और हमेशा पतला रहेगा और हाथ को भी मतलब चिपका देगा वो, ठीक। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल यानी जो सस्ते तेल होते हैं, वनस्पति और केमिकल, इन सबको मिला के क्या है घी के नाम पे बेच देते हैं। तो जो फूड अथॉरिटी है ना उन्होंने बोला कि घी में कोई भी ऑयल जो है वो अलाउड नहीं है। अब जो रियल घी होता है ना उसकी क्वालिटी कैसे चेक होती है? तो रियल घी में ना जो मिल्क फैट रहता है ना वो 99.5% रहता है, ठीक। और जो मॉइस्चर होता है ना वो मैक्सिमम 0.5% रहता है। तो यानी जो असली घी होता है ना उसमें ऑलमोस्ट प्योर फैट ही रहता है। अब घी में ना अडल्ट्रेशन चेक भी होता है, तो इसके लिए दो टेस्ट होते हैं। एक होता है बॉडवन टेस्ट, एक होता है बीटा सीटोस्ट्रॉल टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉडवन टेस्ट क्या होता है। तो बॉडवन टेस्ट है हमें बताता है कि घी प्योर है या फिर उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले घी घी में मिलावट की जाती है वनस्पति या वेजिटेबल ऑयल, लाइक सेसमे ऑयल, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये बहुत ही चीपर होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर को चीट करने के लिए इनको मिक्स कर देते हैं। तो जो ये टेस्ट है ना ये डिटेक्ट करता है कि इसमें सेसमे ऑयल है या नहीं है। तो अगर तो रिजल्ट पॉजिटिव आया इट मीन्स कि इसमें सेसमे ऑयल है और जो घी है वो अडल्ट्रेटेड है, ठीक। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो मतलब जो घी है वो एकदम प्योर है। अब हम बात करेंगे सेकंड टेस्ट की, जो कि होता है बीटा सीटोस्ट्रॉल। ये प्योर घी में एकदम एब्सेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड स्ट्रॉल है, ठीक। यानी कि ये सिर्फ वेजिटेबल ऑयल में ही प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि पाम ऑयल हो गया, ठीक, सोया हो गया या फिर ग्राउंडनट ऑयल हो गया। लेकिन जो प्योर घी होता है उसमें तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही होता है। तो लैब में क्या होता है, HPLC टेक्निक्स का यूज़ करके इसको डिटेक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि घी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? घी में ब्यूट्रिक एसिड जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ओलिक एसिड जो कि हार्ट फ्रेंडली फैट है, लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड जो कि एसेंशियल फैट है। अब जो फूड अथॉरिटी है ना उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि सब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स फिक्स्ड फैटी एसिड रेंज को फॉलो करेंगे ताकि मार्केट में कोई भी फेक घी आ ना पाए। अब हम फिर पैकेट पे क्या देखें? पैकेट पे सबसे पहले हमें देखना है कि उस पर घी मेंशन होना चाहिए, मतलब उस पर घी लिखा हो। ऐसा नहीं कि उसमें वेजिटेबल ऑयल लिखा हो या फिर वनस्पति घी लिखा हो, ठीक। और वो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सस्ता है तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब अगर घी पीला हो तो ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि वो रियल हो। रियल घी तो सिर्फ मिल्क से ही बनता है। और लोग तो आजकल फूड कलर भी तो ऐड कर देते हैं। तो कलर को देख के भी नहीं जज करना है कि हाँ ये रियल घी है। जब भी घी खरीदो सिर्फ ब्रांड मत देखो, लेबल, प्योरिटी, FSSAI स्टैंडर्ड्स ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। क्योंकि रियल घी जो होता है ना वो प्योर, सेफ और न्यूट्रिशियस होता है। आई होप अब आप जान गए होंगे कि घी की पहचान कैसे होती है, घी के क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, घी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एडल्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। दोबारा हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।